हाइड्रोजन कार्स के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा है, विदेश में भी और अपने देश में भी। ऊपर से कई सारे यूट्यूबर्स ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा हाइप कर रखा है। एंड 1.5 महीने पहले मैंने भी एक इस पे ही वीडियो बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि जहाँ बाकी यूट्यूबर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन चंद यूट्यूबर्स में से हूँ जो इसको अपोज कर रहा है। एंड इस अपोजिशन के चलते हुए मुझे पिछली वीडियो पे काफ़ी सपोर्ट तो मिला ही। वाकई में काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, जो मैं नहीं जानता था कि इतने लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो मेरी पहली वीडियो है जिसने 24K व्यूज़ को क्रॉस किया है। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे। कुछ कमेंट जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे एंड कुछ कमेंट में एज यूजुअल जो मुझे पता ही था कि काफ़ी ज़्यादा गालियां पड़ने वाली हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जवाब देने वाला हूं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का हाइड्रोजन कार स्कैम, तो आई बटन पे फ्लैश हो गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, जाके पहले उस वीडियो को देखिए, बाद में इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको समझ में आएगा इन क्वेश्चन के आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड को फाउंडर ऑफ टेक्योन। जो पहला सवाल है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बाकी सारे लोगों के अंदर भी यही कॉमन क्वेश्चन आता होगा। तो ये क्वेश्चन है, एवरी डेवलप्ड कंट्री इज वर्किंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन बिकॉज दैट इज द ओनली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू पावर एंड फ्यूल क्राइसिस। लिथियम आयन बैटरीज आर किलिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स एंड हाइड्रोजन विल बी द फ्यूचर। तो जी बिल्कुल, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स और काफ़ी सारी कंट्रीज इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो ये प्रोजेक्ट गलत कैसे हो सकता है, राइट? अगर इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट्स और इतना ज़्यादा फंडिंग और इस पर इतना इन्वेस्टमेंट कर ही रही है, तो कोई भी कैसा प्रोजेक्ट गलत कैसे हो सकता है? तो मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हाइपर लूप। एक से काम नहीं चलता, चलो दूसरा दे देता हूँ, सोलर रोडवेज। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया गया था काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स के द्वारा, फिर भी ये फ्लॉप हुई ना। सेम यहाँ पर भी यही केस बनता है। तो जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुका था कि हाइड्रोजन के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होती है वॉल्यूम पर लीटर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कम होती है कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। एंड इस वजह से जो एफिशिएंसी होती है वो भी बहुत ज़्यादा घट जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी कार्स की टैंक्स होंगे, फ्यूल टैंक्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। या तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे या तो वो ऐसे मटेरियल से बन जाएंगे जो कि इतने ज़्यादा कंप्रेसिबल हाइड्रोजन को कैरी कर सके, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। एंड से दूसरी ये बात भी तो आती है कि गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करती रहे, हमको अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है कि कोई चीज़ सही है या गलत, क्योंकि इतने सारे हम एग्जाम्पल्स देख चुके हैं कि पिछले सालों में कितने ज़्यादा ऐसे करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया, जैसे हाइपर लूप्स पे। मुंबई के अंदर भी तो ये बनना चालू हो ही गया था ना, फिर भी कितना ज़्यादा पैसा इस पर खर्च हुआ, कितना ज़्यादा चीज़ हुई। अगर वही जगह हम इसको मेट्रो पे शिफ्ट कर देते तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होता, राइट? तो ये हमें खुद को सोच के चलना पड़ता है। कंक्लूजन इस आंसर का सिर्फ यही आता है, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एंड दूसरी कंपनीज अगर इस पर काम कर ही रही है तो ये कुछ ना कुछ लेके ही आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो R&D पर्सपेक्टिव से भी की जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम उसको डेली लाइफ में अपना यूज़ करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस सीन इन योर वीडियो, कीप लर्निंग थिंग्स लाइक इकोनॉमी ऑफ स्केल and use of H2 in other sectors. Market for hydrogen is a heavy duty trucks and buses, not in cars. तो exactly उस वीडियो का सर पहले जाके टाइटल पढ़िए ना, हाइड्रोजन कार स्कैम। मैंने यहाँ पे ट्रक्स की और उसकी तो बात ही नहीं करी है। मैं सिंपली ये बात बोली कि हाइड्रोजन कार्स हैं वो स्कैम है, क्योंकि वो फ्लॉप है टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का दूसरी जगह सेक्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है, जैसे कि मिलिट्री पर्पस, स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर मोबाइल टावर्स। तो इन जगह पे इनका यूज़ है। तो सर पहले जाके इस वीडियो को देखिए प्रॉपरली, तब जाके बात कीजिएगा। एंड दूसरी बात कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होती है, तभी मैंने उसको इकोनॉमिकल पार्ट में समझाया भी है उस वीडियो के अंदर जाके। तो प्लीज़ मैं पहले ये बोलूँगा कि पहले वीडियो का टाइटल देखिए, थंबनेल देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, क्योंकि आपने सीधा सीधा वही आर्गुमेंट बोल दिया जो मैं ही बोल रहा था। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो कार्स के लिए बना ही नहीं है, वो मेनली बना हुआ था ट्रक्स वगैरह के लिए। लेकिन ट्रक्स के लिए भी वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि टैंक्स जो है बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। दूसरी बात है, अगर टैंक्स इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो आपको ये भी समझने वाली बात है, एक ट्रक जो है वो लिमिटेड होता है कि वो कितने टन का सामान इधर से उधर लेके जाएगा। मान लीजिए कि एक ट्रक की जो कैपेसिटी है, जो उसको लीगलाइज किया गया, वो 2 टन है, लेकिन यहाँ पे 500 किलो तो सिर्फ आपका हाइड्रोजन गैस ही ले लेता है, जो उसके सिलेंडर्स हैं, बाकी वो फ्यूल भरने के बाद में है। तो उस ट्रक ड्राइवर को घाटा होगा, क्योंकि उसको 500 किलोग्राम कम लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देख के चलनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से वो इतना अच्छे वैल्यूएबल काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात सीधी सी आती है, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। अगर मैं बात करूँ कि बैटरीज़ की, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बैटरीज़ की भी बात करता हूँ तो वो किन के लिए ज़्यादा अच्छी है?
बैटरीज जो सिर्फ है वो सिर्फ बाइक्स एंड स्कूटर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, यानी कि 2 व्हीलर्स के लिए या फिर 3 व्हीलर्स के लिए। 4 व्हीलर्स के लिए वो इतना कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको चार्जिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। लेकिन एक आर्गूमेंट है जो कि बहुत सही भी है कि जो लिथियम आयन सेल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं, उनका भी कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लिथियम आयन सेल्स की जब माइनिंग की जाती है तो उसमें से काफ़ी CO2 गैस रिलीज होती है, और उसके अलावा लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि लिथियम आयन सेल्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी की टीम ने साइंटिस्ट के साथ मिलकर पेट्रोल के बराबर हाइड्रोजन की कैलोरिक वैल्यू अचीव कर ली है, रशियन साइंटिस्ट की मदद लेकर। के बारे में ढेर सारे वीडियोस नितिन गडकरी के अवेलेबल हैं, वो जाके देख लीजिए। देखिए, मैंने वो वीडियोस तो नहीं देखे जाके, लेकिन अगर नितिन गडकरी सर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने साइंटिस्ट के साथ मिलकर हाइड्रोजन की जो कैलोरिक एनर्जी है उसको बढ़ा दिया है, तो मैं बात बोलूँगा कि ये बिल्कुल बकवास चीज़ है, बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ है। इससे ज़्यादा रिडिकुलस चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए किसी भी मटेरियल की जो एनर्जी डेंसिटी होती है, फिर जो उसकी कैलोरिक वैल्यू होती है, वो बाय नेचर बाय फिजिक्स लिमिटेड होती है। यानी अगर फिजिक्स में बोल दिया है कि हाइड्रोजन की जो कम है एनर्जी डेंसिटी, वो कम ही रहेगी, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। दोनों में फ़र्क समझिए, कैलोरिक वैल्यू में और एफिशिएंसी में, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि एक मटेरियल अपने अंदर कितनी एनर्जी को समा सकता है, एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितनी एनर्जी उसने अपने अंदर समाई है, कितना हम उस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क समझिए। कैलोरिक वैल्यू किसी भी मटेरियल की नहीं बढ़ाई जाती है सर, और ना वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि फिजिक्स हमको अलाउड नहीं करता ये बढ़ाने के लिए। तो होप आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा। एक कमेंट में मैंने ये पढ़ा था कि जो एनर्जी डेंसिटी है या फिर जो एफिशिएंसी है हाइड्रोजन की, वो इतना आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को। नहीं सर, ये पूरी की पूरी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती हैं। हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा बिजली बनाता है, ये बात में कोई शक नहीं है कि हम हमेशा सरप्लस में इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो कंपनीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो घाटे में जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ के अंदर भी उसको यूज़ करती है। एंड दिल्ली के अंदर आपको तो पता ही है कि पूरी 200 यूनिट तक तो बिजली फ्री है। ये बात भी है कि गवर्नमेंट्स को करोड़ों का कर्जा देना है अभी इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को। तो ये देखिए कि एक तो हम वैसे ही इतना ज़्यादा कम इस्तेमाल कर पा रहे हैं बिजली को, दूसरी बात है आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं जो कि सिर्फ 40% एफिशिएंट है, यानी कि 60% की जो आप बिजली है वो बर्बाद कर देंगे। एंड चलो मान लिया कि हम इसको बढ़ा भी देते हैं, लेकिन कितनी बढ़ सकती है? 75 के अबव तो तब भी नहीं जा सकती है। एंड फिजिक्स के लॉज के हिसाब से, मोटर और कन्वर्जन के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो ये 60 के अबव जा ही नहीं सकते, यानी कि हम 40% एनर्जी अभी भी वेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? एक बंदे से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे करोड़ों लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे मेगावाट की बात हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके दूसरे सेक्टर्स में ज़्यादा यूज़ है कंपेयर टू व्हीकल सेक्टर, एंड क्योंकि व्हीकल सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पे कंज्यूमर्स भी ज़्यादा है। हाइड्रोजन कार्स का जो प्राइस अभी वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इवेंचुअली वो कम हो ही जाएगा। लेकिन इस बात को भी तो समझिए ना सर कि एनर्जी डेंसिटी वही रहेगी, एफिशिएंसी तो वही रहेगी, बिजली का घाटा तो होगा ही। अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। यार देखो, मैं 1000 के तक पहुंचने वाला हूं सब्सक्राइबर्स के अंदर, अभी 716 के करीब है। तो प्लीज़ यार आज का टारगेट देता हूं, अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपने मेरा वीडियो देखा, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। थैंक यू।